इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। कौन कौन सी चीजें हैं देखिएगा। इट डज नॉट डिपेंड्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तीसरा प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन इसेट्रा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम ले रहे हैं या बहुत ज्यादा ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता है कि आप रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल रहे हैं या कैटलिस्ट नहीं मिला रहे हैं। कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई भी इनर्ट गैस अगर आप रिएक्शन में डाल देते हैं, चाहे वो हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, ज़ीनॉन हो, कोई भी इनर्ट गैस हो, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड किस पर करेगा। तो सबसे पहली चीज मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन किस मोड में लिखी गई है, इस बात पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा। यानी मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन, सपोज करिए कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट C, और इस रिएक्शन के लिए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई K है। हमने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, यानी C गिव्स A प्लस बी, तो अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/K। ये A है। दूसरा देखते हैं मोड। सपोज करिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, N2 प्लस O2 गिव्स 2 मोल ऑफ NO। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई K है। इस बार हमने रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यानी 2N2 प्लस 2O2 गिव्स 4NO। तो अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा और इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कोई रिएक्शन है, X गिव्स Y। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है कोई K1। अगली रिएक्शन है A गिव्स B, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई K2 दिया हुआ है। अब इस रिएक्शन को हम ऐड कर दे रहे हैं, तो जब हम रिएक्शन को ऐड करेंगे, यानी X प्लस A गिव्स Y प्लस B, तो जब आप रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं मल्टीप्लाई होगा। अगला हमारे पास है D। सपोज करिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, P गिव्स Q, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई K1 दिया हुआ है। दूसरी रिएक्शन है M गिव्स N, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई K2 दिया हुआ है। इस बार हम रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब आप रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, यानी P माइनस M गिव्स Q माइनस N, तो फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस बार डिवाइड हो जाएगा, यानी K1 अपन K2 हो जाएगा। क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है।
देखिए कैसे कैसे कर रहा है। आपके नीट एग्जाम में ही आया ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं कोई रिएक्शन दी गई है H2 + I2 gives 2 मोल ऑफ HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कोई 49 है। वो कह रहे हैं इस रिएक्शन को रिवर्स करिए और रिवर्स करके रिएक्शन को डिवाइड कर दिया गया 2 से, तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नया क्या आएगा। तो आइए आपको करके दिखाते हैं। रिएक्शन को रिवर्स करिए और 2 से डिवाइड करिए, यानी ये हो गया HI gives 1/2 H2 + 1/2 I2, और आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो ये हो गया 1/49, और आपने 1/2 से डिवाइड कर दिया तो इसकी पावर पर 1/2 आ गया, तो फिर आंसर क्या आ गया 1/7। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड। मान लीजिए कि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक लिमिट देखनी हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां से कहां तक हो सकता है। तो सपोज करिए, मानिए हमारे पास कोई रिएक्शन है A gives B, इसके लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें तो कैसे निकालते थे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन ऑफ B अपन कंसंट्रेशन ऑफ A। हमने मान लिया इफ एज्यूम दैट अगर A का कंसंट्रेशन 0 हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ A अगर 0 हो जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंड टू इनफाइनाइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनफाइनाइट जाने लगेगा, और इससे यह बात पता चल जाएगा कि रिएक्शन विल बी इरिवर्सिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इरिवर्सिबल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो रही है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए B का कंसंट्रेशन 0 हो जाए तो यह संकेत आ गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेंड्स टू 0, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 0 की तरफ जा रहा है तो इससे यह संकेत मिल गया रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इरिवर्सिबल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिएगा, तो इससे हमें एक रिजल्ट ये मिल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इनफाइनाइट ऑलवेज। देखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0 से तो ज्यादा रहेगी लेकिन इनफाइनाइट से कम रहेगी। देखिए, तो इससे हमें एक रिजल्ट मिल गया। रिजल्ट हमें यह मिला कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने की चांसेस ज्यादा रहेंगे, और यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा आएगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी, और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम रहेगी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम रहेगी। और अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के इसके पहले की वीडियो आप न देखे हो तो यूट्यूब में फट से सर्च कर दीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री बाय पीसी सर, सारे पार्ट वाइज वीडियो आते जाएंगे और आप उन्हें 1 बाय 1 करके आसानी से देख सकते हैं।